राजन, और ये चीज़ को समझना भी होगा कि जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि 15 तारीख से हीट वेव सीधे तौर पर चलनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि लू लपट। अभी बसंत की हवाएं जो है, पतझड़ जो है पूरी तरीके से आया नहीं है, लेकिन इस बार गर्मी का पारा इस कदर चढ़ेगा कि हीट वेव 15 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी से शुरुआत जो देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में जो है डॉक्टर का भी कहना है कि लोग पहले से संभल के रहें, अपनी चीजों को जो है छाता और तमाम जो बोतल होते हैं, घर का खाना बाहर का खाना सेवन ना करें। ऐसे में बहुत सारी चीजें जो है दूषित रहती है और इस समय गर्मी में जो लीवर जो रहता है उसको पचा नहीं पाता है, तो तमाम तरीके की बीमारी हो जाती है और जिससे उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे में लोग अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो डॉक्टर का सीधे सलाह है कि पहले से ही अपनी सावधानी रखें, अपनी चीजें स्वयं जो है अपने एक छोटे से बैग में लेके चलें जहाँ भी जाना है, और दोपहर के समय कम से कम जो है वो निकले। जो भी अपना काम रहे वो सुबह और शाम को जो है वो करे, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस समय वो अपने आप को किस तरह से बचाएंगे वो भी और डॉक्टर की तरफ से सलाह है कि आप अपने आप को जो है छाता और पानी और जो खाना है वो अपना ही लेके चले, बाहर से ना ले, तो ऐसे में लोग सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से और क्या कुछ चेतावनी दी गई है आने वाले वक्त में, और कितना ये जो गर्मी का सितम है वो देखने को मिलेगा? देखिए जैसे अप्रैल शुरू होगा, प्रचंड गर्मी का जो है एक तरह से देखने की शुरुआती दौर में ही अप्रैल से ही देखने के लिए मिल जाएगा। और इस समय ठीक है राजन, आपको रोकेंगे, हमारे साथ में डॉक्टर जो है मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, एस.एन. पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर एस.एन. पांडे, अगर बात करें तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो गर्मी कहा जाता था कि अप्रैल मई जून में शुरू होती थी और उसके सीधे तौर पर अभी से ही संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ वजह? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के असर के साथ कई और भी चीजें हैं जो हमारी पृथ्वी को गर्म कर रही हैं, इन सब कारणों से अब गर्मी आने वाली है और जो उत्तर पश्चिमी हवाएं, ये कल तक इनका असर रहेगा और इसी के साथ दिन के तापमान अब क्रमिक रूप से बढ़ना शुरू होंगे, जो अगले 10 तारीख तक 33 और 34 तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ जो ये उत्तर पश्चिमी थोड़ी कूल हवाएं आ रही थी, इनमें भी ब्रेक लगेगा और जो हमको थोड़ी राहत थी दिन में, वो राहत भी खत्म होने वाली है। जब ये हवाएं बिल्कुल चलना बंद हो जाएंगी तो तेज धूप हमको महसूस होगी और इसके बाद फिर जब कोई नमी ऐड होगी, जब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से भी कुछ नमी ऐड होगी तो हीट इंडेक्स भी बढ़ते हैं। हीट इंडेक्स जब बढ़ते हैं तो वो हमारे शरीर का पसीना निकलता नहीं है, निकलता है तो सोखता नहीं है, तो तापमान तो कम रहते हैं लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हीट इंडेक्स बढ़ जाता है। ये स्थितियां आगे आने वाले दिनों में भी देखी जा सकती हैं। अभी फिलहाल ये स्थितियां महाराष्ट्र और गुजरात में हो रही हैं, जहां पर हीट इंडेक्स आगे आने वाले दिनों में बढ़ रहे हैं, लेकिन कानपुर मंडल सहित उत्तर भारत में अभी तापमान क्रमिक रूप से बढ़ना शुरू होंगे। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जब तक बारिश नहीं होती है तब तक गर्मी पर ब्रेक लगने की संभावना नहीं रहती है। बिल्कुल, देखिए आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 15 मार्च के बाद से जो है हीट वेव का सीधे तौर पर असर दिखेगा, तो ये किस तरीके से लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ा सकता है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो हमारे खाद्यान्न उत्पादन पे आ सकती है। जब तुरंत टेम्परेचर बढ़ते हैं तो हीट स्ट्रेस होता है फसलों में और फोर्स मैच्योरिटी हो जाती है, जिससे जो हमारी रबी की फसल, गेहूं की फसल होती है, जो बहुत मुख्य फसल होती है, उसके दाने कमजोर हो जाते हैं, उत्पादन कम होता है, दानों की क्वालिटी गिर जाती है। इसके साथ जो जनमानस है, चाहे हमारे पशु हो, सब पर इसका प्रभाव पड़ता है और हमें इसके लिए आगे आने वाले दिनों में तैयार रहना चाहिए। हम घर से निकले तो पानी पीकर निकले, गोछा लेकर निकले और छाता लेकर निकले। इसी के साथ आप देखिए आज भारत मौसम विज्ञान ने महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी करी है। तो ये स्थितियां फिर उत्तर भारत में भी, हमारे कानपुर मंडल में, उत्तर भारत में, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में भी आगे आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर, अगर बात करें तो इस तरीके का मौसम जो है भी कितने दिन तक का रह सकता है, क्या कुछ उसके अनुमान? अभी तो गर्मी की शुरुआत हो रही है, तो जहां तक अभी देश से देखा जा रहा है, हो सकता है कि 14-15 तारीख के बाद कुछ मौसमी सिस्टम बने जिनकी वजह से कुछ नमी आए, कहीं बादल आए,
कहीं बूंदाबांदी या बारिश हो, जब इस तरह की कोई चीजें चाहे मध्य भारत हो उत्तर भारत हो होंगी, तभी हम गर्मी पर थोड़ी हमें ब्रेक लगने की संभावना रहेगी। फिलहाल अभी ऐसी स्थितियां नहीं है। अगले 3 से 4 दिन तक अब तापमानों में क्रमिक रूप से वृद्धि होगी और तेज हवाएं जो चल रही थी और रातें जो अभी तक हमारी थोड़ी रात में भी थोड़ी हल्की सी कूल वाला जो माहौल था वो भी खत्म होगा और रातें भी गर्म होंगी। तो अब दिन और रात के तापमान आगे बढ़ेंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपने खेतों में नमी बरकरार रखें, क्योंकि इस समय खेत बालियां पड़ रही हैं और उनका पूरे दाने मोटे हो रहे हैं, तो नमी की जरूरत बहुत होती है। और जो फसलें वो इरिगेशन करें वो शाम के समय करें, क्योंकि दिन में अगर इरिगेशन करते हैं तेज हवाएं चलती हैं तो क्योंकि बाली बड़ी होती है उनकी